दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक भविष्यवाणी होती है जिसमें बताया जाता है सबसे शक्तिशाली रानी बेबमोड़ा के शासन में जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनने के बाद रानी बेबमोड़ा अपने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कैद करा लेती है और जैसे ही ये महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं, रानी उनके बच्चों को मरवा देती है ताकि वो हमेशा जीवित रह सके। अब हम जल्द ही देखते हैं एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है और इस बच्ची के जन्म देते ही रानी को उसकी खबर लग जाती है। अब वो औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए एक दासी से भीख मांगने लगती है। दासी को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसकी बेटी को लेकर सभी से बचते बचाते महल से बाहर निकल जाती है। उधर रानी भी अपने सैनिकों के साथ उस महिला तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी बच्चा नहीं मिलता। इसके बाद रानी बेबमोड़ा अपने लोगों को उस बच्ची को जान से मारने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ वो दासी उस बच्ची को लेकर काफी दूर निकल जाती है, लेकिन तभी उसे रानी के खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। इससे पहले कि वो कुत्ते उस बच्ची को नोचकर खा जाते, वो दासी उस लड़की को लकड़ियों के सहारे नदी में बहा देती है। इसके बाद वो कुत्ते उस दासी को वहीं पर जिंदा ही खा जाते हैं। वो बच्ची नदी में बहते हुए एक जगह पर अटक जाती है, जहां पर उसे दो बौने बच्चे देख लेते हैं। अब वो बच्चे जल्दी से अपने पिता को बुलाकर लाते हैं। इनका नाम बिलो है। बिलो जब उस बच्ची को देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक डाइटेनी है। दरअसल इस जगह पर सभी बौने लोग ही रहा करते हैं, इसीलिए बिलो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति आ जाता है जो कि बिलो से कहता है, तुमने हमारे बीज चुरा लिए। बिलो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बीज नहीं चुराए, बल्कि मैंने जादू से उत्पन्न किए हैं। अब वो आदमी बिलो को बाद में देख लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब बिलो की पत्नी काया जब नदी के किनारे जाती है तो वो उस बच्ची को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब बिलो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो ये भी जानता था अगर ये बच्ची यहाँ पड़ी रही तो जंगली जानवर उसे मार डालेंगे, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। घर पर बिलो अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताएं। बिलो की पत्नी बिलो से बोलती है कि हमें इस बच्ची को पंचायत में लेकर जाना चाहिए, लेकिन बिलो कहता है ये बच्ची डाइटनी है और गांव के लोग इसे देखकर हमसे नाराज हो जाएंगे। अगली सुबह बिलो अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के मेले में जाता है और वहां पर लोगों को अपना जादू दिखाने लगता है। बिलो अपने जादू से एक सूअर के बच्चे को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका जादू फेल हो जाता है। इसके बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब उस गांव का मुखिया, जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो गांव के 3 लोगों को जादू सिखाने के लिए चुनता है। इन 3 लोगों में बिलो भी शामिल था, लेकिन उसकी परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो पाता है। इसी समय यहाँ पर रानी बेबमोड़ा का भेजा हुआ एक खूंखार जानवर आ जाता है जो कि लोगों पर अटैक करने लगता है, इसीलिए सभी लोग भागने लगते हैं। अब उस गांव के कुछ जाबाज लोग एक साथ आकर उस जानवर पर अटैक करके उसे मार देते हैं, जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि वो जानवर यहाँ किसी छोटे बच्चे की तलाश में आया था। अब बिलो अपने दोनों बच्चों को लेकर भागता हुआ अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर अपनी पत्नी और उस बच्ची को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है। अब बिलो उस बच्ची को लेकर गाँव के मुखिया के पास जाता है और उसे मुखिया को सौंप देता है। अब यहाँ पर बरगल कु मुखिया से कहता है कि हमें इस बच्ची को रानी बेबमोड़ा को सौंप देना चाहिए। इस पर बिलो कहता है कि वो लोग इस बच्ची को जान से मार देंगे। तभी मुखिया सभी से कहता है कि ये बच्ची बहुत खास है और इसे हमें किसी डाइटनी को सौंप देना चाहिए ताकि ये वहाँ पर सुरक्षित रहे। अब मुखिया गांव के कुछ और लोगों को बिलो के साथ जाने के लिए कहता है। अब ये लोग इस बच्ची को किसी दूसरी जगह पर ले जाने की तैयारी करते हैं और अगले दिन सभी उस सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते ये लोग जब गांव से काफी दूर आ जाते हैं तो ये लोग एक जगह पर रुककर आराम करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ रानी बेबमोड़ा अपने लोगों को जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढकर खत्म करने का आदेश देती है।
ताकि उसके खत्म होते ही वो अमर हो सके। अब हम देखते हैं रानी बेबमोड़ा के सैनिक उन लोगों का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अब बिलो और बाकी साथी झाड़ियों में छिप जाते हैं और उन सैनिकों के चले जाने के बाद फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक पिंजरे में कैद था। अब ये आदमी जब बिलो और उसके साथियों को देखता है तो वो इन सब से उसे आज़ाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बिलो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब बरगल कोट बिलो से कहता है हमें इस बच्ची को उसे सौंप देना चाहिए क्योंकि वो एक डाइटनी है, लेकिन बिलो उस बच्ची को किसी अपराधी के हाथ में नहीं देना चाहता था। उसे वो आदमी सही नहीं लगता। इस पर बरगल कोट बिलो से कहता है कि हमें यही आदेश मिला था। इसके बाद वो अपने सभी आदमियों को लेकर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब बिलो और उसका दोस्त उस बच्ची के साथ वहाँ पर अकेले बच जाते हैं। अब अगली सुबह बिलो और उसके साथी को वहाँ पर एक सेना आती हुई दिखाई देती है। बिलो उन लोगों से उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। अब बिलो उस सेना के सेनापति जिसका नाम एरिक है उससे उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। इस पर सेनापति एरिक बिलो को सुझाव देता है कि तुम्हें इस बच्चे को किसी महिला को सौंप देना चाहिए। इसके बाद सेनापति एरिक उस कैदी से मिलता है जिसका नाम मैड मैटिन है। मैड मैटिन एरिक से कहता है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, लेकिन एरिक उससे कहता है कि कॉयली ने हमारे किले पर आक्रमण करके हमें बर्बाद कर दिया है और हम लोग अब उसके किए की सजा देने जा रहे हैं और तुम बस इसी पिंजरे में रहने के लायक हो। इतना कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब बिलो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैड मैटिन फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मेरी भी एक बेटी थी जो कि अब मर चुकी है, इसीलिए मैं इस बच्ची को बहुत प्यार से पालूंगा। अब बिलो के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसे भी अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटना था, इसीलिए वो मैड मैटिन को पिंजरे से निकाल देता है और उस बच्ची को उसे दे देता है और उससे कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम इस बच्ची की अच्छे से देखभाल करोगे। इस पर मैड मैटिन उसे भरोसा दिलाकर उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बिलो और उसका दोस्त खुशी खुशी अपने गांव वापस लौटने लगते हैं। तभी उसे उस बच्ची की रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि उस बच्ची को एक पक्षी अपने पंजों से पकड़कर कहीं उड़ाकर ले जा रहा है और उस पक्षी के ऊपर एक छोटा आदमी भी सवार था। तभी बिलो और उसके दोस्त पर उन छोटे आदमियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। उनसे बचने के चक्कर में बिलो और उसका दोस्त उन लोगों के बनाए ट्रैप में फंस जाते हैं। दरअसल इन छोटे लोगों को ब्राउनी कहा जाता है। ये लोग इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर एक एंजल प्रकट होती है और वो बिलो से कहती है, बिलो तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पर बिलो एंजल से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम किसने बताया, तो एंजल उससे कहती है एलोरा ने। बिलो कहता है वो सिर्फ एक बच्ची है। एंजल कहती हैं एलोरा कोई साधारण बच्ची नहीं है और उसी ने तुम्हें अपना रक्षक चुना है, इसीलिए उसे तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। अब ये एंजल उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए कहती है, साथ ही उसे एक जादुई छड़ी भी देती है। अगली सुबह बिलो अपने दोस्त से वापस घर लौट जाने के लिए कहता है और दो छोटे लोगों के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान एक छोटा आदमी उसे रानी बेबमोड़ा के बारे में बताता है। अब बिलो एक बस्ती में पहुंच जाता है। वहाँ पर सभी लोग नशे में होते हैं। यहाँ पर बिलो एक महिला से बच्ची के लिए दूध मांगता है, लेकिन वो महिला उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। अब बिलो उस बच्ची को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों ब्राउनी बिलो की पॉकेट से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद एक ब्राउनी को वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है, जिससे डरकर वो एक बियर के प्याले में गिर जाता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें मैड मैटिन को दिखाया जाता है, जो कि एक महिला के साथ खुशी के पल बिता रहा होता है। तभी उस महिला का पति आ जाता है, जिससे छिपने के लिए वो उस महिला के कपड़े पहन लेता है। उसे देखकर बिलो उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि उसने उस बच्ची की रक्षा नहीं की।
अब वो महिला अपने पति से मैडमेटिन को अपना बहन बताती है। इसके बाद उसका ठरकी पति उस पर चांस मारने लगता है। तभी वहाँ पर रानी बेबमोड़ा के भेजे हुए सैनिक और उसकी बेटी सोसा वहाँ पर आ जाते हैं। सोसा मैडमेटिन से उस बच्ची के बारे में पूछती है। मैडमेटिन उसे अपनी बच्ची बताता है, लेकिन सोसा समझ जाती है कि वो एक आदमी है। ये देखकर उस महिला का पति पागल हो जाता है, इसीलिए वो उसके सैनिकों को मारने लगता है। इसी दौरान मैडमेटिन एलोरा को लेकर एक बग्घी से वहां से भागने लगता है। तभी बिलो भी उसी बग्घी में कूद जाता है। रानी के सैनिक इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। मैडमेटिन इन सैनिकों से लड़ाई करने लगता है। इसी बीच रास्ते में एक झाड़ पड़ता है, जिसकी वजह से एक ब्राउनी बग्घी से लटक जाता है। उसका साथी उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है। अब ये लोग किसी तरह उन सैनिकों को चकमा देकर एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन एक ब्राउनी जो बियर के प्याले में गिर गया था, नशे में टल्ली होने के कारण छिप नहीं पाता और तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं। अब वो किसी तरह घोड़े के पैरों के नीचे आने से बच जाता है। अब मैडमेटिन वहां से जाने लगता है, लेकिन एलोरा चाहती है कि बिलो भी उसके साथ जाए, क्योंकि वो एक जाबाज योद्धा है। अब मैडमेटिन बिलो को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रानी बेबमोड़ा कायली से कहती हैं कि मुझे वो बच्ची हर हालत में चाहिए, जाओ और उसे ढूंढो। इधर ये सब आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पर रिजेल नाम की एक मशहूर जादूगरनी रहती है। अब मैडमेटिन यहां से वापस जाने लगता है। इसके बाद बिलो एक नाव की मदद से उस आइलैंड पर पहुंचता है और उस जादूगरनी को पुकारने लगता है। तभी वहां पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वो बिल्ली बिलो से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर बिलो उससे कहता है मुझे एक एंजल ने तुम्हारा पता दिया था, क्या तुम जादूगरनी रिजेल हो? बिल्ली कहती है हाँ, बोलो क्या काम है। बिलो उससे कहता है मुझे इस बच्ची को उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुँचाना है। अब वो बिल्ली बिलो से कहती है मुझे रानी बेबमोड़ा ने अपने जादू से एक बिल्ली बना दिया है और अगर तुम चाहो तो इस छड़ी की मदद से मुझे फिर से इंसान बना सकते हो। लेकिन बिलो उससे कहता है कि वो एक किसान है और वो सिर्फ हल्के फुल्के जादू जानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहां पर सोसा और उसके सैनिक मैडमेटिन को लेकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग एलोरा को बिलो से छीन लेते हैं और इन लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब शाम हो जाने की वजह से ये सभी लोग एक जगह पर कैंप डालकर रुक जाते हैं। यहाँ पर रिजेल उससे कहती है कि वो उस छड़ी का इस्तेमाल करके उसे फिर से इंसानी रूप में ले आए। इसके बाद बिलो उसके बताए हुए मंत्र को दोहराता है और उसे असली रूप में लाने की कोशिश करता है, लेकिन रिजेल बिल्ली से कौवे में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर बिलो के साथी ब्राउनी भी पहुँच जाते हैं और वो दोनों उनके पिंजरे को खोलने लगते हैं। अब मैडमेटिन उनसे जल्दी करने के लिए कहता है। तभी एक ब्राउनी अपने गले में लटकी मैजिक पोटली को उसकी नाक पर दे मारता है, जिससे कि वो रोमांटिक मूड में आ जाता है। अब वो सभी उस पिंजरे से निकलकर एलोरा को ढूंढने लगते हैं। तभी बिलो को एलोरा सोसा के तंबू में दिखाई देती है। अब मैडमेटिन उस बच्ची को लाने के लिए सोसा के तंबू में जाता है, जहाँ पर वो सोसा को सोता हुआ देखकर फिर से रोमांटिक मूड में आ जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोसा जाग जाती है। अब सोसा उसे तंबू से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन मैडमेटिन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। मैडमेटिन उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो उससे प्यार करता है। इसी बीच बिलो एलोरा को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोसा के सैनिक बिलो को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वो तंबू उनके ऊपर गिर जाता है और मैडमेटिन सोसा के सैनिकों को मारने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहां से बिलो और उस बच्ची को लेकर भाग जाता है। स्केटिंग करते हुए मैडमेटिन उछलकर गिर जाता है। अब बिलो उस बच्ची को लेकर एक गांव में पहुंच जाता है। अब हम मैडमेटिन को देखते हैं, जो कि एक बर्फ के गोले में बदल जाता है। अब इनके पीछे सोसा के सैनिक भी उस गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक घर में जाकर छिप जाते हैं। यहाँ पर एरिक भी होता है, जो कि मैडमेटिन का दोस्त है। अब जैसे ही सोसा उस जगह पर पहुँचती है, मैडमेटिन सोसा के गले पर चाकू रखकर उसके सहारे उस जगह से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक जगह पर सोसा मैडमेटिन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद बिलो और मैडमेटिन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग पत्थर में कैद थे। यहाँ पर मैडमेटिन को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र
और आर्मर सूट भी मिलता है, जिसकी मदद से मैड मार्टिन उन सैनिकों के लिए ट्रैप बिछाने लगता है। इधर बिलो एक बार फिर से रिजेल को उसके असली रूप में लाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर रानी के सैनिक आ जाते हैं, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे कौवे से बकरी बना देता है। इतनी देर में मैड मार्टिन भी सैनिकों से निपटने की तैयारी कर चुका था। अब जैसे ही सैनिक वहां पर पहुंचते हैं, इनके बीच लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ पर बिलो का सामना एक ट्रोल से होता है। जब बिलो उस ट्रोल पर छड़ी का प्रयोग करता है तो वो ट्रोल एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो रानी के सैनिकों को खाने लगता है। अब हम यहाँ पर सोसा को देखते हैं, जो कि मैड मार्टिन को बहादुरी के साथ लड़ता हुआ देखकर उससे प्यार करने लगती है और उसे किस भी करती है। अब मैड मार्टिन उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उस पर तलवार से वार करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच कायली एलोरा को लेकर भाग जाता है और बिलो उसे रोक नहीं पाता है। इसके बाद एरिक अपनी सेना के साथ वहां पर आ जाता है। उसके साथ वो दोनों ब्राउनी भी थे। कायली रानी के महल में जाकर उस बच्ची को उसे सौंप देता है, जहां पर रानी को पता चलता है कि उसकी बेटी सोसा उसके दुश्मनों से मिल चुकी है। अब सभी लोग बेवमोड़ा के महल के पास पहुंच जाते हैं। यहां पर रिजेल बिलो से कहती है कि मैं बेवमोड़ा को रोक सकती हूं, तुम दोबारा पूरे फोकस के साथ उन मंत्रों को बोलते जाओ। बिलो वैसा ही करता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो रिजेल को कई अलग अलग जानवरों में बदल देता है। लेकिन आखिरकार बिलो रिजेल को उसके असली रूप में ले आता है। वहीं रानी उन सभी को अपने जादू से सुअर बना देती है और एलोरा की रूह को काबू करने के लिए रिचुअल शुरू कर देती है। अब अपने असली रूप में आते ही रिजेल उन सभी को फिर से उनके असली रूप में ले आती है। इसके बाद वे सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। अगली सुबह बिलो रानी बेवमोड़ा के महल के बाहर आकर उन लोगों को गेट खोलने के लिए उकसाने लगता है। अब कायली अपने सैनिकों को उन दोनों को जान से मार देने का आदेश देता है। अब जैसे ही उसके सैनिक बिलो और रिजेल को मारने के लिए गेट खोलकर बाहर आते हैं, बिलो अपने सभी लोगों को बुला लेता है, जिसके बाद वहां पर छुपे सभी लोग रानी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। अब कायली और एरिक के सैनिक आपस में फाइट करने लगते हैं। इधर बिलो, रिजेल और सोसा रानी बेवमोड़ा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर रानी बेवमोड़ा एलोरा पर रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। तभी रिजेल और सोसा बेवमोड़ा को रोकने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन बेवमोड़ा अपनी बेटी सोसा को हवा में उठाकर दीवार में लगे भालों पर फेंक देती है, लेकिन रिजेल उसे जादुई छड़ी से बचा लेती है। अब रिजेल बेवमोड़ा पर अपने जादू का प्रयोग करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये लोग बेवमोड़ा को नहीं हरा पाते। दूसरी तरफ मैड मार्टिन बेवमोड़ा के सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था, जिसमें वो दोनों ब्राउनी भी उसका साथ दे रहे होते हैं। उधर बेवमोड़ा और रिजेल की फाइट के बीच दीवार के पीछे छुपा बिलो मौका देखकर एलोरा को ले जाने लगता है, लेकिन तभी बेवमोड़ा उस महल के सभी दरवाजे बंद कर देती है। इसके बाद बिलो अपनी जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करता है और एलोरा को गायब कर देता है। ये देखकर बेवमोड़ा गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन तभी उसके रिचुअल करने के दौरान बेवमोड़ा पर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके मारे जाने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब बिलो अपने गांव वापस जा रहा होता है तो रिजेल बिलो को एक जादुई किताब देती है। इसके बाद बिलो सोसा और मैड मार्टिन को एलोरा को सौंपकर सभी से अलविदा लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचने पर गांव के सभी लोग बिलो का जोरदार स्वागत करते हैं। इसके बाद बिलो वहां पर सभी को अपना जादू दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिलो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।